नहीं पता एडजेक्टिव कैसे होता है, आप कुछ ले करके देखिए। तो मान लिए हम लिए फ्रेंड, और ये फ्रेंड का मतलब तो है दोस्त, लेकिन अगर ये नाउन है और नाउन में अगर हम ly लगाएं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब यहाँ ly लगाइए तो पीछे आ जाइए, वो बन जाएगा, और यहाँ ly लगाए तो वो पीछे आ जाइए। विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, विच, हु, दैट, ये सब क्या है, ये सब के पहले वाले के अनुसार आगे हम वर्ब लगाते हैं। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो पिछले 2022 में, 2023 में जो हुआ, 21 में, वो सब एरर है। हम क्या करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है वो देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है, इससे ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे, इससे ज़्यादा मजा आएगा सीखने में। आप क्या करें ना कि इस वीडियो को 10 मिनट तक देखें, और देखने के बाद अगर 10 मिनट में लगे कि ये वीडियो हमको समझ में नहीं आ रहा है, बेकार का है, तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक बटन पर आप क्लिक कर दें, डिसलाइक कर दें और वीडियो को स्किप कर दें, और किसी और का वीडियो देखें जहाँ आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। और क्योंकि आज का युग है ना, तो उसमें नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। आपका समय कीमती तो कोई नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है नौकरी, हमको पता है कि कैसे मिल पाता है। 5-6 साल रगड़े तब जा करके सीजीएल का मात्र पीए लिए है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गॉड इज ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब क्या होता है? ओमनीसेंट ज्ञानी। सबसे पहले अगर देखें तो एक चीज हम लोग को याद रखना होगा, एक चीज याद रखना होगा, क्या कि जो गॉड है, भगवान है, ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, और कोई स्पेसिफिक चीज ना होने के कारण इसमें द का प्रयोग नहीं होता है। स्पेसिफिक चीज नहीं होने का, अब सोचिएगा स्पेसिफिक, भगवान स्पेसिफिक नहीं है, नहीं है, भगवान कितना सारा है, बहुत सारा है ना। हाँ, अगर किसी भगवान का नाम स्पेशल दे देते, कुछ खास बना देते उसको, तब हम बोलते कि हाँ, जैसे बोलते सब भगवान में से सबसे ज्यादा ताकतवर बजरंगबली का है। हालांकि सब भगवान का ताकत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम कहना चाहें ऐसा, तब फिर उसमें दा लगाते। लेकिन गॉड तो बहुत सारा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और जब स्पेसिफिक नहीं है तो उसमें हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दा का प्रयोग, तो सबसे पहले यही समझ में आया कि भगवान स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारा है, और हम भगवान का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां तो दा खत्म हो गया, दा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब जब दा खत्म हो गया, इसका मतलब सवाल यही है कि ए नंबर में गलती हो गया। अब आगे देख लेते हैं, गॉड इज ओमनीसेंट। जिस अब थोड़ा सा अगर देखें, गॉड के लिए क्या लगा है, इज, गॉड के लिए क्या लगा, इज लगा है, और ओमनी साइंट है। ओमनी साइंट का मतलब होता है, साइंट मतलब साइंस, ज्ञान, तो ज्ञानी। तो जिस वर्ड में ओमनी लगता है उसका मतलब यही हो जाता है कि ओमनी साइंट, मतलब ओमनी मतलब बहुत सारा, है ना, बहुत। हम बोले ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह विद्यमान हो। ओमनी साइंट जो है सॉरी, तो ये होता है। तो ओमनी लग जाने के बाद वो होता है बहुत सारा ताकत, ओमनी पोटेंट, जिसका बहुत सारा शक्ति हो, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ तो सही, तो यहाँ गलत हो गया। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ था कि इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, बस यहाँ द क्यों था, क्यों नहीं लगा, उसके लिए गॉड ठीक सही है, गॉड के लिए हम इज लगाए हैं, और ओमनीसेंट का मतलब होता है सब जगह विद्यमान होना, और नो एरर होगा नहीं, तो मेरा आंसर हो गया पहला नंबर सही, मतलब पहला नंबर हो जाएगा आंसर। सेकंड नंबर, अभी 10 मिनट नहीं हुआ है, द मदर एज वेल एज द सन्स। अभी द मदर को अगर हम देखें तो द है, और द के बाद एक ही वर्ड तो है, और एक वर्ड है, तो ये हमारा क्या होता है, नाउन होता है। सवाल के क्या खाली द ही डिटर्मिनर है, द डिटर्मिनर आप बोल रहे हो, उसके बाद एक नाउन होता है, नहीं, द डिटर्मिनर नहीं, ए भी डिटर्मिनर है, एन भी डिटर्मिनर है, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन प्रयोग होता है। तो क्या खाली एक वर्ड है तो मदर है, तो यहाँ लिखा है द मदर, तो ये हमारा नाउन है। सवाल मदर तो हम जानते हैं नाउन है, अगर कोई दूसरा वर्ड होता तो हम पहचान लेते, क्योंकि द के बाद अगर वर्ब भी आ जाता है ना, तो नाउन के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ है एक वर्ड, ठीक है सर, अभी एक वर्ड बताए कि नाउन है। अगर दो वर्ड रहे तब क्या करेंगे, तो दो वर्ड है तो आप ऐसा करें कि नाउन को घसकाते चले जाएं, पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है। अगर तीन वर्ड रहे सब, तब क्या करें, तो पहला वाला एडवर्ब होगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव होगा, तीसरा वाला हमारा क्या होगा, नाउन होगा। सवाल कि ये कि ठीक है, अगर चार वर्ड का रहा तो चार वर्ड है, चौथा वर्ड को हम भीतरे भेज देते हैं, चौथा वर्ड को हम काउंट नहीं करते हैं। अब वो देते रहेगा का, आदमी है यार, इतने पहचानो। तो नाउन क्या होता है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं, पेन्स, ये सभी है, पेन्स है, बोर्ड्स है, माइक्स है। एडजेक्टिव किसको करते हैं, तो एडजेक्टिव क्या होता है ना कि ये जो कैसा कैसी का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। जैसे हम बोले कि राम एक गरीब लड़का है, तो कैसा लड़का है, कैसा का जवाब कौन दे रहा है, गरीब, तो गरीब लड़का है, तो ये जो गरीब पुअर हुआ वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, गरीब लड़का, लड़का तो नाउन है, और गरीब। हम बोले राम
अमीर लड़का है। कैसा लड़का है? अमीर लड़का है। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है? अमीर, यानी रिच जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे हम बोले कि ये पेन ब्लू कलर का है। कैसा कलर का है? ब्लू कलर का है। तो ये जो ब्लू है रंग तो है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव ऑफ कलर बोलेंगे इसको। ऐसा तो जो कैसा कैसे का जवाब दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। हम हमेशा नहीं बोल रहे, ज्यादातर बोल रहे। आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। एफ यू एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या है? तो आप याद रखें कि 90% एडवर्ब एलवाई एंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। 90% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। सवाल 90% एडवर्ब होता है? हाँ 90% होता है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि जो 10% नहीं है एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब वो क्या है? वो कभी कभी एडजेक्टिव हो जाया करता है। कैसे? जब हम नाउन में एलवाई लगा देते हैं ना तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम एलवाई लगा दिए तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे हम बोले कि राम कैसा लड़का है? गरीब लड़का है। तो ये पुअर क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम एलवाई लगा दिए तो यह एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना पड़ेगा, ये एडवर्ब हो जाता है। अब सवाल कि नाउन में एलवाई लगाने के बाद एडजेक्टिव कैसे होता है? आप कुछ ले करके देखिए। तो मान लिए हम लिए फ्रेंड, और ये फ्रेंड का मतलब तो है दोस्त। लेकिन अगर ये नाउन है और नाउन में अगर हम एलवाई लगाएं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब यहाँ एलवाई लगाइए तो पीछे आ जाइए वो बन जाएगा, और यहाँ एलवाई लगाए तो वो पीछे आ जाइए वो बन जाएगा। तो ये फ्रेंड हमारा नाउन था, एलवाई लगाए थे एडजेक्टिव, तो ये एलवाई एंडिंग वर्ड 10% में और कुछ हो जाता है गिनती। इसीलिए हम बोले कि 90% एलवाई एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन ज्यादातर हम जानते हैं 90% है तो पल्ला तो इसी का भारी है। ऐसा होता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। आगे तो अब समझ में आ गया कि द के बाद अब क्या है? तो एक ही वर्ड है, तो ये हमारा नाउन है। अभी तक सही है। एज वेल एज, क्या लिखा हुआ है? एज वेल एज। अब थोड़ा सा यहां समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये लिखा है एज वेल एज द सन्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मतलब द मदर माँ, एज वेल एज साथ ही इसका मतलब होता है, ये तक सही है। द सन्स उसका बेटे, तो द मदर लिखल है उसकी माँ और द सन्स लिखल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उसकी माँ और उसके जो इतना भी बेटे उठे होंगे वो द सन्स। द के बाद एक वर्ड है तो ये हमारा नाउन है। एज वेल एज जोड़ने का काम किया है साथ में, अभी तक सही है, कोई गलती नहीं हुआ। आगे वर आस्क्ड। अब हम लोग क्या सोचते हैं, सरकारी स्कूल का आदमी ना सीधा यहाँ देखते हैं वर्ब है, और वर्ब के बाद यहाँ देखते हैं साला सन्स प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखें कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब को सिंगुलर प्लूरल छांटने का तरीका कि हम पढ़ते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग पढ़ते, तो उसी तरह याद रखना एस फॉर सिंगुलर, ये वर्ब है। ये वर्ब में हम पढ़ेंगे एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस आएगा, अंत में बोल रहे हैं, जिसके जिसके अंत में एस आएगा वो हमारा सिंगुलर होता है। जैसे हम बोले इज, लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर है। लास्ट में वाज, ये हमारा सिंगुलर है। लास्ट में हैज, ये हमारा सिंगुलर है। लास्ट में एस, रन्स है, लास्ट में एस हमारा सिंगुलर है। लास्ट में एस नहीं है, ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर हम एस दे दिए तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो ये वर्ब का काम करता है। होता क्या है कि नाउन में जब हम एस लगा देते हैं तो वो हमारा क्या रहता है? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर, और ये बन जाता है प्लूरल। नाउन में एस लगाते हैं पेन्स तो ये प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। साला दिमाग में एक काम करता है कि नाउन जो है ना वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगा तो प्लूरल, इसमें एस लगा तो सिंगुलर। यानी कह सकते हैं कि नाउन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/वर्ब। नाउन 1/वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाने के बाद तो प्लूरल है, लेकिन ये तो सिंगुलर बन जा रहा है। हम याद रखने के लिए ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक, अब यहां बताने का मेरा मकसद क्या था कि हम बोले सन्स, और सन्स हमारा हो गया प्लूरल, और जब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया, वर्ब है हमारा, लिंकिंग वर्ब है, और ये वर्ब प्लूरल हो गया तो हम सोचेंगे सही है। क्यों सोचेंगे सही है? क्योंकि सन्स तो प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगता है, इसमें एस नहीं है तो प्लूरल हो गया। अब ये यहाँ सोचेंगे रिसाला यही तो सही है, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, जो कि गलत यहीं पे है। क्यों गलती है? क्योंकि वर्ब की जगह क्या होगा? यहाँ पर वाज होगा। अब सवाल यही फंस जाएगा कि मार टेकला के एटा फेंक के, कि अभी बताए कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल तो है, क्योंकि वर्ब एस फॉर सिंगुलर बताए, फिर एस लगा रहे। तो यहां थोड़ा सा यहां रूल काम करता है। क्या रूल होता है इसका? कि कोई भी वर्ड जैसे कि एज वेल एज हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो,
इन एडिशन टू हो, ये सब वर्ड जब लगा रहे साथ में तो उसके पहले वाले के अनुसार हम आगे वर्ब लगाते हैं। हम क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे विथ हो गया, एक तो एज वेल एज लिखा हुआ है, एक टुगेदर विथ हो गया, टुगेदर विथ, एक अलोंग विथ, उसी तरह से हु है, विच है, दैट है, ये सब है। इसके हम क्या करेंगे ना कि इसके पहले जो लगा रहे, विथ के पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा, इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा, इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके, तो हम क्या बोले, एज वेल एज भी तो है उसमें, एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, विच, हु, दैट, ये सब क्या है, ये सब के पहले वाले के अनुसार आगे हम वर्ब लगाते हैं। तो एज वेल एज आया है तो उसके पहले वाला हम देखेंगे, और मदर है ना कि मदर्स, बहुत सारी माँ नहीं, एक माँ है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगना चाहिए, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ वाज की है। अब हम लोग यहाँ देख के मारते तो गलत है, सही बढ़ जाते आगे, है ना, तो ये गलत हो गया। अब वो वाज आस्क्ड, अब ये पास्ट का है, वाज आस्क्ड पूछी, टू अपीयर, अब यहां तक तो हम समझ गए कि गलती कहां था, हम तो समझ गए कि गलती कहां पे था, तो द मदर एज वेल एज द सन्स वाज आस्क्ड, ठीक है, उसके द्वारा पूछा गया, क्या पूछा गया, टू अपीयर, अब टू क्या है हमारा इन्फिनिटिव, और टू के बाद हमेशा लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहां तक सही हो गया, अभी तक कोई गलती नहीं है। बिफोर द मजिस्ट्रेट, किसके पहले पूछा गया, बिफोर, ये पहले बता रहा है, ठीक है, बिफोर द मजिस्ट्रेट, अभी द हमारा क्या है, डिटरमिनर, अभी बताए थे, उसके बाद एक ही वर्ड है, अगर नहीं समझ में आता मजिस्ट्रेट क्या है तो सीधा द देखना है, इसके बाद एक ही वर्ड है, ये हमारा नाउन है। फॉर इंट्रोगेशन, किसके लिए पूछा गया था, इंट्रोगेशन के लिए, फॉर हमारा क्या है, तो फॉर यहाँ के लिए का काम कर रहा है, हालांकि फॉर तो प्रीपोजिशन भी है, ऑफ प्रीपोजिशन भी है, तो जितना भी सारा प्रीपोजिशन होता है उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जिरंड लगता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो कोई ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, कोई नाउन रहेगा, ऐसा रहेगा, तो यहाँ फॉर नाउन, नाउन हो गया, के लिए इंट्रोगेशन के लिए, ठीक है, ऐसा, तो ये पूरा का पूरा सही था, गलती कहा था तो वर्ब की जगह वाज होगा। शायद 10 मिनट अब हो गया होगा, ठीक है, तो आप लोग अब देख सकते हैं आगे, आप स्वतंत्र है इस बात से, बढ़ते आगे हम। द प्लेयर्स विल लिविंग द स्टेडियम, ठीक है, द हमारा डिटरमिनर है, ठीक, प्लेयर्स हमारा क्या हो गया, नाउन, और नाउन क्या है, प्लूरल में लिखा है प्लेयर्स, बहुत सारा प्लेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सब्जेक्ट का ही खाली काउंट हुआ है, दिक्कत नहीं है, पहला सही है। विल हमारा क्या है, मॉडल, और हम जानते हैं मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा आता है मॉडल के बाद, लेकिन अगर देखेंगे मॉडल के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लिखा है साला, यही गलत है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी यहाँ क्या करना होगा, LEAV, लिव, बस, ठीक, तो गलती कहाँ था, सेकंड में, पहला तो सही था, अब आगे वाला देखते हैं कि सही क्यों नहीं है, मतलब सही क्यों है, द डिटरमिनर है, उसके बाद नाउन आना चाहिए, स्टेडियम हमारा क्या है, नाउन है। अच्छा, इन नो टाइम, ये है ना, इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत, आप लिख ले इसे, इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत, ठीक है, समय नहीं है, तो ये खाली ऑब्जेक्ट है, इन नो टाइम। आगे बढ़े, सौम्या विल बी स्पीक, अच्छा, सौम्या ये तो लड़की का नाम है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, विल हमारा क्या, मॉडल, अगर मॉडल के बाद वर्ब का, हमेशा मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, अभी बताइए, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी लग गया ना तो उसके बाद हमको चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, यही टू के साथ भी खेला चलता है, कि अगर टू के साथ तो इन्फिनेटिव लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन अगर टू के साथ बी लग जाता है तो ये फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है आगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में हैं, और ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में हैं, उसी तरह ये भी कहता है कि ये आप एक्टिव वॉइस में हैं और ये पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम जानते हैं हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। अब यह मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 है तो ये पैसिव वॉइस का, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस बनाते क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट वहां काम नहीं कराते हैं, किसी और को काम कराते हैं, जैसे बोलते हैं ना, उसके द्वारा ये किया गया, हम नहीं काम कर रहे, सब्जेक्ट हम नहीं काम करते, किसी के द्वारा काम कराते हैं, लेकिन यहाँ सौम्या खुद बोल रही है, और जब खुद बोल रही है तो हमको तो पैसिव में चाहिए नहीं, क्योंकि सौम्या विल स्पीक, सौम्या बोलेगी, सौम्या बोलेगी, सौम्या किसी के द्वारा नहीं बोलवाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ खुद काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ सौम्या, अगर हम देखते इस हिसाब से भी देखते कि मॉडल के बाद बी और बी के बाद वर्ब 3 लगता है, तो मॉडल के बाद बी और बी के बाद वर्ब 3 स्पीक को स्पोकन करना होता, अगर सेंटेंस पैसिव में होता, मतलब कुल मिला के ये गलत है ही, चाहे पैसिव में हो या एक्टिव में हो, ये गलत है, क्योंकि विल बी के बाद हमको स्पोकन चाहिए था,
तो ये तो गलत हो गया, स्पीक को गलत हो गया। लेकिन क्या सवाल अगर फिल इन द ब्लैंक्स का रहता तो ये सही होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सौम्या खुद बोल रही है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, दूसरे का अगर काम करता तब पेसिव होता, तो यहाँ बी को भी हटाना पड़ेगा और स्पीक सही होगा, तो यहाँ बी हटाइए। और ऐसे भी अगर हम खाली एरर मारते ना तो झट से मार के निकल रहे थे, विल बी वर्ब 3 होना चाहिए, नहीं है वर्ब 1 है, काटो, क्योंकि यहाँ खाली एरर छाटना है। वहां हमको एसएससी के एग्जाम में पूछता है कि आंसर क्या होगा, ये नहीं पूछता कैसे होगा, खाली पूछता क्या, बस। तो यहां तो गलती हो गया, समझ में आ गया। ऑन स्ट्रेस, अब ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इन लंदन, लंदन में द नेक्स्ट वीक, अगले वीक, द नेक्स्ट वीक। अब सवाल कि डू वर्ड आ गया, तो डू वर्ड आ गया तो आप अपना हम बताए थे डू वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, ये सही हो गया। कहां पर? लंदन में, लंदन बड़ा स्थान है, उसके लिए क्या लगा है? इन लगा है, और स्ट्रेस के पहले ऑन लगा है, ये सही है, ठीक। तो यहां पर लगा ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा, तो पहला गलती था, ये हमारा सही था, इन लंदन के लिए था, ये भी सही है, और द के बाद दो वर्ड है तो दोनों का दोनों सही है, ये हमारा नाउन का रूप में काम करेगा, तो सही हो गया, ठीक है। तो ये हुआ पूरा सही। आगे बढ़ते हैं। द टीम वर्कड, टीम ने काम किया, वेरी हार्ड, देख लेते। द, ठीक है, टीम हो गया हमारा नाउन, ये डिटरमिनर है, यहां तक सही हो गया। वर्कड पास्ट में चला गया, काम किया, सही है। द टीम वर्कड, टीम ने काम किया, टीम ने काम किया, अभी तक सही है, ये सही हो गया, गलती नहीं है। वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को भी। जैसे ये एडवर्ब जो है ना, ये बड़ा मस्त आदमी है, एडवर्ब है वो बड़ा मस्त आदमी है। ये एडवर्ब जो है इतना मस्त आदमी कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। बड़ा मस्त आदमी है एडवर्ब। एडवर्ब सबके साथ रह लेगा, एडजेक्टिव के साथ भी क्वालिफाई कर लेगा, वर्ब के साथ भी क्वालिफाई कर लेगा, और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेगा। ये नहीं समझ में आया कि अभी आप बता रहे थे कि एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ कैसे क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब के साथ, एडवर्ब वर्ब के साथ कैसे क्वालिफाई। सबसे पहले ये बताते हैं कि एडवर्ब वर्ब के साथ क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये हमारा क्या है? वेरी, ये हमारा एडवर्ब हुआ, हार्ड क्या है? एडजेक्टिव। कैसा है? तो कठिन है, ठीक है। आप एडजेक्टिव वाला बता दिए कि एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यहाँ सही है, क्योंकि अभी हम जब ए एंड दा वाला बता रहे थे तो बोले थे नाउन होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, और फिर एडवर्ब होगा, तो यहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव को ही तो क्वालिफाई कर रहा था, तो यहाँ सही है, एडजेक्टिव ही तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोले कि वर्ब का भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, तब एलवाई लगता है, वह ठीक है, ये समझ में आया। एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है? अगर एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता ना, तो आज हम वेरी वेरी गुड कैसे लिखते? वेरी वेरी गुड। अब गुड क्या हो गया? कैसा है? अच्छा है, तो एडजेक्टिव है, और ये हमारा वेरी एडवर्ब है, और ये वेरी हमारा एडवर्ब है, तभी तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो हो गया। तो यहां तक सही हो गया, वेरी हार्ड, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द प्रोजेक्ट, किस पर काम कर रहा है? प्रोजेक्ट पर, द डिटरमिनर है, और ये प्रोजेक्ट हमारा नाउन है, किस पर काम हो रहा है? ऑन द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, तो ऑन भी सही है। इसका मतलब हमको गलती नहीं मिला कहीं। गलती कहां से मिलेगा? द टीम हमारा नाउन था, वर्क ने काम किया है, यहाँ खाली सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पास्ट का सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, तो हार्ड एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ऑन लगा हुआ प्रोजेक्ट के लिए, ऑन प्रोजेक्ट, और द डिटरमिनर है उसके लिए, फिर आगे नाउन है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सही है, मतलब नो एरर है। आगे, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, ही टोल्ड हिज, ही टोल्ड, अब जब टोल्ड आ गया तो समझ गए कि सेंटेंस नरेशन का है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहां सेंटेंस पास्ट में चला गया, सेंटेंस क्या चला गया? पास्ट में चला गया। और जब सेंटेंस पास्ट में चला गया तो इसका मतलब समझ आ गया कि आगे जितना भी लिखना है हमको पास्ट का लिखना है, कहानी खाली एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, अब हिज हमारा क्या है? तो ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है और हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये। अब फंस जाता है आदमी कि साला फिर कैसे? हिज हम बोले कि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कैसे बोल रहे? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव ज्यादातर अधिकार बताता है, तो हिज फ्रेंड उसका दोस्त, उसका है ना, तो अधिकार है, नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझते हैं, जैसे आवर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, योर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम आवर्स लिख दे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन, यहाँ योर्स लिख दे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक, ठीक है, ये सब पहचान लगे सर कि आवर है तो ऐसा लगा पॉजिटिव प्रोनाउन है, योर है तो ऐसा लगा पॉजिटिव, लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें तो दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे?
सीखने मतलब इसको याद रखने के लिए आप ये हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा 100%, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारा नाउन है, तब हम समझे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर नहीं होता तो पॉजिटिव प्रोनाउन होता। ऐसे इसको प्रोनाउन होने के लिए और भी कुछ आगे रहता। दैट, अब ये नरेशन का था तो दैट सही हो गया, ठीक। अब ही किसके लिए? तो यही ही है और वो ही इज। अब देखिए सेंटेंस पास्ट का था और यहाँ इज जो है वो प्रेजेंट का हो गया, और जब सेंटेंस पास्ट का बनता है नरेशन में तो आगे पास्ट भी रहता है, पूरा पास्ट रहता है, तो यहाँ इज तो गलत हो गया, तो ये पास्ट में करना होगा, यानी इज को करना होगा वाज। और वाज करने के बाद सही नहीं होगा, क्योंकि वाज गोइंग फिर बोले कि बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप पैसिव दे देता है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा वाज गोइंग। अब टू हमारा क्या है? इन्फिनिटिव लेता है, तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। गलती कहाँ था? वाज गोइंग, यानी ये नंबर में बी नंबर में गलती था, ठीक, बी नंबर में गलत था। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये पूरा सही हो गया। ही इज हमारा फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पेरेंट्स नाउन हमारा दियल है, तो ठीक है, ये हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन द इवनिंग, शाम में, इवनिंग, मॉर्निंग, सब में इन का प्रयोग होता है, तो इन लिखल है, द इवनिंग मतलब उसी शाम का हम बात कर रहे हैं, इसीलिए द लगल है, ये पूरा पूरी सही है। तो गलती क्या था? इसके जगह वाज, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था, तो ये भी पास्ट में होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड, एक बच्चा, लर्न, सीखा, द बेसिक, बेसिक चीजें, किससे? ऑफ हिज मदर, अपनी माँ से। एक बच्चा अपनी माँ से सीखा कि सीखता है। एक बच्चा हमेशा शुरुआत चीजें कहाँ से सीखता है? अपनी माँ से। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो जो भी चीज, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, कुत्ता का बच्चा हो, बिलाग बच्चा, छुछुंदर का बच्चा हो, चाहे मूसा का बच्चा हो, चूहा का बच्चा, तो इसका मतलब सीखेगा तो अपनी माँ से ही। तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमेशा ये सही होता है कि एक बच्चा माँ से ही सीखता है। और जो चीज सार्वभौमिक सत्य है, जो हमेशा होता है, वो इसको तो हम प्रेजेंट में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं समझ में आता, ऐसे लिखते हैं उसको, वर्ब 1 और 5 में लिखते हैं, सीधा बात। या तो ऐसे लगेगा या तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, वो हिसाब लगेगा उसका, सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे उसमें, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसा होता है। तो बच्चा हमेशा सीखता है, सीखा नहीं। तो आ चाइल्ड है, और आ चाइल्ड है तो ए और एन ये दोनों किसको बताता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब आगे सिंगुलर होगा, तो आ चाइल्ड, चाइल्ड तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल तो चिल्ड्रेन होता है ना, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, तो चाइल्ड हमारा सिंगुलर हुआ। और जब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? अभी बता रहे थे, जब उसमें के लास्ट में एस लग जाता है तब वो सिंगुलर होता है। तो ये लर्न को करेंगे लर्न्स, तो ये टी हटा करके हम एस कर देते हैं, ये टी को हटाएं और सीधा करिए एस। अ चाइल्ड लर्न्स, एक बच्चा सीखता है, क्या सीखता है? द बेसिक। अब ये बेसिक क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है, ये नाउन है, तो द लगल है ना, डिटर्मिनर है ना, मार द फट से नाउन, कोई दिक्कत नहीं। द अ चाइल्ड लर्न्स, सीखता है, द बेसिक, बेसिक चीजें, किससे सीखता है? ऑफ हिज मदर, अपनी माँ से। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे हम इसको, क्यों? क्योंकि मदर हमारा नाउन यहाँ पे दिया हुआ है। मदर टंग, मदर टंग मतलब माँ की भाषा, आगे मातृभाषा। मेनली, अब अच्छा, ये मेनली जो है, मेनली क्या है? मेनली सीखता है फ्रॉम हिज इंट्रैक्शन, क्या लिखा है? इंट्रैक्शंस विथ द मदर, मतलब इंट्रैक्शंस मतलब आपस में जो माँ के साथ रहता है वही चीज से सीखता है। अब ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये नाउन कर देंगे क्या? एकदम कर देंगे। विद द मदर, किसके साथ सीखता है? अपनी माँ के साथ। ये पूरा सही था, बस गलत क्या था? लर्न्स में। आगे बढ़े। आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग। हम तुमको मिस करते जब तुम दूसरे बिल्डिंग चले जाओगे। अरे बात अभी कर रहे हैं कि जब तुम दूसरे बिल्डिंग में चले जाओगे तब हम मिस करेंगे, बात तो भविष्य का है। और जब बात भविष्य का है तो कहीं भी शैल विल का प्रयोग नहीं है। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर इधर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल रहता है, शैल या विल रहता है, तो आगे वर्ब 1 और वर्ब 5 होता है, बस सिंपल। सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, आगे यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5। तो अगर ये रहा तब, तो आगे अगर देखें व्हेन यू मूव, यू मूव वर्ब का पहला फॉर्म, यू क्या है हमारा? प्लूरल, तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं लगता, क्योंकि एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है, तो ये सही हो गया, यू मूव।
लेकिन ये बोलेगा हम मिस करेंगे जब तुम दूसरा बिल्डिंग चले जाओगे, तो आई विल मिस यू होना चाहिए, हम मिस करेंगे। तो यहाँ आई के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा, और विल हो गया मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, अब हो गया ये सही। आई विल मिस यू, हम तुमको मिस करेंगे व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग, जब तुम दूसरे बिल्डिंग में चले जाओगे। अगर देखें यहाँ लिखा है शैल विल, उसके बाद सबका वर्ब का पहला फॉर्म लगा है, तो वहां क्या प्रयोग हो रहा है, शैल विल, मॉडल के साथ शैल विल लग गया, विल लग गया आई के साथ, वर्ब का पहला फॉर्म है, आगे वर्ब का पहला फॉर्म है, कंडीशन भी सही हो गया। ठीक, आगे बढ़े। इट, अब इट क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट इट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या चाहिए, इसमें एस लगना चाहिए लास्ट में, यानी वर ना होकर के यहाँ क्या होगा, वाज। तो इस वर को काटेंगे और करेंगे वाज, इट वाज। अब देखते हैं गलत क्यों नहीं है आगे वाला, इट वाज द फार्मर्स, द हमारा डिटरमिनर है, ये नाउन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इट वाज द फार्मर्स, ये फार्मर्स ही थे। हु वांटेड द गवर्नमेंट, जो चाहते थे, अब ये क्या है, वाज पास्ट टेंस का है, और जब पास्ट टेंस का आगे भी पास्ट टेंस है, ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ये फार्मर्स। अब ये जो वर्ब आता ना, अगर यहाँ पास्ट नहीं रहता तब यहाँ खेल होता, यहाँ सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल, वो फार्मर्स के हिसाब से लगाते, फार्मर्स प्लूरल है तो यहाँ वर्ब प्लूरल देते, वांट देते, अगर पास्ट में नहीं रहता तो वांट देते, अगर हम एस हटा दे फार्मर देते तो यहाँ वांट्स करते, क्योंकि हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, एज वेल एज, टुगेदर विथ, ये सब पहले वाले के अनुसार लेता है ना, तो आगे फार्मर। अब वांटेड हमारा पास्ट का हो गया, सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ था, पास्ट में है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिटरमिनर है, गवर्नमेंट नाउन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद लगता है इन्फिनेटिव, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, टू इंक्रीज, ये सही है, वर्ब का पहला फॉर्म ही दिया है। द मिनिमम सेलिंग प्राइस, अब तीन वर्ड आ गया, हम बोले थे ए एन द, ए एन द के बाद एक वर्ड हो तो नाउन, दो वर्ड हो तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन, अगर तीन वर्ड हो तो पहला एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन, तो यहाँ तीन गो वर्ड हो गया, द मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब तीन वर्ड हो गया तो कौन खेला लगेगा, लास्ट का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा, आगे बढ़ते हैं। एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, एंड एवरी लाइन, और प्रत्येक लाइन, इन द वर्क्स। अब यहाँ जो वर्क है, वर्क मतलब तो काम होता है, लेकिन यहाँ वर्क्स अगर हम एस लगा देना इसमें, अगर वर्क्स कर दे, थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। जैसे वर्क है तो ये काम है, लेकिन अगर वर्क्स हो गया तो कृति हो गया, कृति मतलब किताब तब जो लिखता है। जैसे हम उसी तरह से अगर बोले वाटर, तो इसका मतलब होता है पानी, लेकिन अगर हम कर दे वाटर्स, हालांकि वाटर तो पानी है, तो अनकाउंटेबल है, इसमें एस लगता नहीं है, लेकिन एस लगाने के बाद ये समुद्र हो जाता है, वाटर्स। उसी तरह से लिखे वुड मतलब लकड़ी, लेकिन अगर इसी तीर को करे वुड्स, एस लगा दे तो इसका मतलब जंगल, तो एस लगने के बाद पूरा पूरी क्या होता है, खेल बदल जाता है। तो यहां बोला है कि एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक लाइन इन द वर्क्स, कृतियों में ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स का जो कृति लिखा हुआ है उसमें क्या है, एक्सप्रेस क्या है, इज अप्रिसिएशन, अपने अप्रिसिएशन को ऑफ नेचर्स ब्यूटी, किसका, नेचर की ब्यूटी का। थोड़ा सा अगर हम देखें, कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एवरी काम कर रहा हो, ईच काम कर रहा हो, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। कोई भी सेंटेंस में अगर एवरी आ गया पहले, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब आगे क्या लेगा हमारा, सिंगुलर, और जब सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेने के लिए उसमें एस तो लगना चाहिए लास्ट में, एस फॉर सिंगुलर। तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स, कृतियों में ऑफ जॉन किट्स, किसका, जॉन किट्स का। अब सवाल है यहाँ, जॉन किट्स ये नाम है जॉन किट्स, तो एक्सप्रेस जो है वो एक्सप्रेस वर्ब है। अब सवाल यहाँ एस तो लगा, नहीं एस नहीं लगा हुआ है, ये एक्सप्रेस पूरा वर्ब ही है, ठीक है, तो यहां करना पड़ेगा एक्सप्रेस। सवाल के खाली एस लगा देते तब, अरे खाली एस लगा देते, तीन गो एस कैसे, कोई स्पेलिंग, कौन स्पेलिंग में आता है, तो इसलिए ई एस लगाना पड़ता है, ठीक है। और सबसे पहला कि साला सब्जेक्ट ई वाला होगा और वर्ब, तो ऐसे समझते हैं जहां वर्ब है ना उसके पीछे चलते हैं। नहीं समझ में आया कि सब्जेक्ट कैसे, तो उसके जहां वर्ब है उसके पीछे चले, मिल गया प्रीपोजिशन ऑफ, तो उसके सबसे पहले, उसके बाद पहले वाला होता है हमारा ये सब्जेक्ट। तो एवरी ऐसे भी याद रखते हैं ना, कोई भी सेंटेंस में अगर एवरी, ईच ये सब लगा ना, तो इसका मतलब वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और से एवरीथिंग, नथिंग ये सब आता है तो सिंगुलर है ना आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो यहाँ एक्सप्रेसेस करना पड़ेगा। हिज हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हिज के बाद ये एप्रिसिएशन जो है नाउन है, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोले। किसका है, तो ऑफ नेचर्स ब्यूटी, नेचर का, एपोस्ट्रोफी एस मतलब का, ब्यूटी, नेचर का, ब्यूटी का। तो एवरी जब आता है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, याद रखना है, एवरी, ईच, एवरीथिंग, समथिंग, ये सब जब आए तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एरर है ये समझ में आया होगा।
और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।